कॉलेज के चंद रूम्स में या एक ब्लॉक के अंदर काम कर रहा है तो उसको भी इंशाल्लाह हम प्रपोज़ करेंगे। और ये ज़रूरत है, फैसलाबाद के अंदर 80 लाख की हमारी सिर्फ फैसलाबाद की आबादी है और इसके पेरिफेरीज़ के अंदर को 8 से 10 ऐसे अजला हैं जहाँ से लोग यहाँ पर जो है वो इलाज करवाने आते हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम एक नया जो है वो टर्चरी केयर हॉस्पिटल जो है उसको बनाएं और इस हवाले से जो है वो जगह भी आपने आइडेंटिफाई की है तो इंशाअल्लाह उस प्रपोज़ल को भी हम आगे लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आला साहब से हम इसके ऊपर स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे कि फैसलाबाद को जो है वो एक नया जो टर्चरी केयर हॉस्पिटल है वो आइंदा आने वाली जो हमारी तरक्याती बजट है उसका हिस्सा बनाएं। बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में कोविड-19 आया तो कोविड-19 ने जो है वो मामूलाते ज़िंदगी तब्दील कर दी है और जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो चैलेंज हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम के ऊपर था और ऐसा पेंडेमिक जो है वो दुनिया ने पहले नहीं देखा और आप उसके इफ़ेक्ट्स को उस तरीके से फोरकास्ट भी नहीं कर सकते थे जिसकी बेस के ऊपर आप प्लानिंग करें। तो ये आप समझ लें कि दुनिया ने जिस तरह वर्ल्ड वॉर्स हुई तो वो कन्वेंशनल वर्ल्ड वॉर्स थी, वो आपने असले के साथ या आर्मीज़ के साथ जो है वो फ़ाइट की, लेकिन ये एक ऐसी वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारे ऊपर आन पहुंची जो कि एक कुदरती एक इसको आफत हम कहेंगे जिसको निमटने के हवाले से किसी के पास कोई वॉर प्लान मौजूद ही नहीं था और किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे और इसको किस तरीके से हमने जो है वो डील करना है। और आपने देखा कि दुनिया के वो बड़े बड़े ममालिक जिन ममालिक के हेल्थ केयर के सिस्टम की हम मिसालें दिया करते थे कि इनको जो है वो फॉलो करना चाहिए, और उस पेंडेमिक ने कोविड-19 ने उनके हेल्थ केयर के सिस्टम को भी क्रिपल्ड कर दिया और नज़र आया कि वो हेल्थ का निज़ाम जिनके पास जो है वो कैपेसिटी भी है, फंड्स भी हैं, वेल इक्विप्ड भी हैं, दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, लेकिन वो निज़ाम जो है वो बैठ गया। और आप देखें कि यूरोप के अलावा अगर आप साथ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ आप देखें जिस तरीके से ये पेंडेमिक फैला, आपने देखा कि सड़कों के ऊपर लोगों को जो है वो अपना इलाज करवाना पड़ा, कैपेसिटी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आज खुले दिल के साथ जो हमारा पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर से मुतल्लिक जो हमारे फ्रंट लाइनर्स जो फ्रंट फाइटर्स हैं, मैं आज उनको जो है वो पूरे दिल से दोनों हाथों से जो है वह सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, मैं समझता हूँ इन्होंने उस अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते हुए इस पेंडेमिक का मुकाबला किया, वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और आज आप देखें कि चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े आलमी जरीदे हों, इकोनॉमिस्ट हो, वो आज इस बात को खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक को दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतरीन अंदाज से जो है वो डील किया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, उस रिस्पांस से हमने कोविड-19 के जो मैसिव डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स हो सकते थे उसको हमने मिनिमाइज़ किया। और आज की इस तकरीब पर हमें उन फ्रंट लाइनर्स को भी याद रखना चाहिए, उन माओं को, उन वालदैन के उन बच्चों को भी याद रखना चाहिए जो अपनी फ़र्ज़ शनासी के दौरान, जो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन मेडल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले यहाँ पर जो आपसे ओथ लिया गया, उस ओथ का उन्होंने पास रखा। और वो मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की वर्ल्ड वार जारी थी तो उन्होंने अपने मैदान को नहीं छोड़ा, उन्होंने हौसला नहीं हारा और वो उससे अपने लोगों की इंसानियत की जान बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी इंसानियत को बचाने के हवाले से। तो आज हमें भी उनको जो है वो याद करना चाहिए,
उन तमाम पेरेंट्स को भी याद करना चाहिए जिनके बच्चे जो है वो इस रास्ते के अंदर जो है वो कुर्बान हो गए, और उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को जो कोरोना के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं, उनको भी आज जो है वो हम इस फोरम से सलाम पेश करते हैं, और उन माओं के हौसले को भी सलाम पेश करते हैं जिनके लाल इस जो नेक काम है उसके अंदर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये जो आपका शोबा है, ये एक बड़ा नोबल शोबा है। और आप देखें कि दुनिया में या हमारे माशरे के अंदर कितने प्रोफेशंस हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन जो आपका, जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसको लोग मसीहा के तौर के ऊपर लेते हैं, और इस प्रोफेशन को हमेशा माशरे के अंदर एक इज़्ज़त की निगाह से, एक कदर की निगाह से जो है वो देखा जाता है। और जितने भी आज ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलेंगे, कल को इन्होंने स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो इन्होंने स्टार्ट करनी है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी आगे जो है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो शामिल होने जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि इसी जज्बे के साथ, इसी जद्दोजहद के साथ, जिस तरीके से आपने अपनी डिग्री हासिल करने के वक्त अपनी जद्दोजहद में अपना पूरा मेहनत की है, इसी तरीके से आपने जो ह्यूमैनिटी की सर्विस है उसके अंदर भी जो है वो आपने मेहनत करनी है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वगरना अतात के लिए फ़रिश्ते कम ना थे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इल्लामा इकबाल के अशार का जो है वो डॉक्टर साहब ने भी, वर्दी वाइस चांसलर ने भी जो है वो हवाला दिया। तो इल्लामा इकबाल ने ही हमें ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे यंग जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे बैठे हैं, और आप सब जो है वो मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा हैं, और आज ये आपकी कामयाबी है, आज आपने ये सक्सेस हासिल की है, और अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इस सक्सेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं, और इस सक्सेस को आप एक्सीलेंस के अंदर कैसे लेके जाते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप दुनिया के अंदर जो है वो अजीम इंसान भी बन सकते हैं, और आपका शुमार भी जो है वो हेल्थ की फील्ड के अंदर लेजेंड्स में हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हमेशा खूब तर से खूब तर की जो है वो ख्वाहिश रखनी चाहिए, और वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये आज आपका जो है वो आगाज़ है, और आपने मज़ीद जो है वो इकबाल के शाहीन की तरह आपने जो है वो मज़ीद ऊपर जाना है, पाकिस्तान के का नाम रोशन करना है। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमने जो अपना हेल्थ का सिस्टम है उसके लिए मौजूदा हुकूमत यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सेटअप लेकर आ रही है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हम लेकर आ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है वो सेटअप मौजूद नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है उसके तहत हम लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी है वो हेल्थ कवर्ड है। वो सालाना 10 लाख रुपए तक का फ़ी ख़ानदान, यानी हर ख़ानदान अपना इलाज अपनी मर्ज़ी के अच्छे हॉस्पिटल से, बेहतरीन अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से जो है वो करवा सकता है। और उसका जो ख़र्चा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। और गवर्नमेंट जो है उसके लिए हेल्थ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बजट के अंदर उन्होंने पूरी जो आबादी है उसके लिए प्रीमियम के लिए पैसे रखे हैं। और मुझे ये खुशी है कि हमारी पंजाब हुकूमत ने भी अगले 3 साल के लिए 300 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया है। और पंजाब की भी जो 12 करोड़ आबादी है, जो पूरे पाकिस्तान का 60% है, तो पंजाब के अंदर भी डीजी खान और हमारा जो बहावलपुर डिवीज़न है इसमें ऑलरेडी सब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब जो है वो इंशाल्लाह 31 दिसंबर से मार्च तक पंजाब के हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपए का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का सेहत इंसाफ कार्ड होगा, और आप अपना इलाज जो है वो मुफ्त करवा सकेंगे। और किसी को भी ये नहीं होगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं और मैं अपने प्यारे का इलाज नहीं करवा सकता। वो बीमारी की वजह से जो है
उसको तकलीफ़ देखना पड़ती है, मुश्किलात देखना पड़ती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि रियासत जो है वो माँ जैसा किरदार अदा करेगी, तो ये जो सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड है, ये रियासत मदीना की तरफ जो है वो एक अहम कदम है। जो हम पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ जो है वो एक ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा हमने हेल्थ बजट के अंदर 370 अरब रुपया जो है वो हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है वो मुकर्रर किया। इसके अलावा आप ये देखें कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स, 8 हॉस्पिटल्स पंजाब के अंदर जो है वो नए तामीर किए जा रहे हैं। 40 के करीब जो है वो नए ट्रॉमा सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। जिस तरह फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, यहाँ भी 10 से 12 अजला से लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं। इसी तरीके से डीजी खान के अंदर जो है वो फैसलाबाद, डीजी खान के अंदर जो है वो डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा हमने बेशुमार हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने BHUs को, RHCs को, THUs को, DHQs को, उनको हमने जो है वो अपग्रेड करना है। और वफाकी हुकूमत ने 40 अरब रुपया जो है वो पंजाब हुकूमत को दिया है इस काम के लिए, और टोटल ये 70 अरब रुपया है। और बाकी सूबों में भी वफाक ने 70 अरब रुपया जो है वो इस साल हेल्थ फैसिलिटीज़ अपग्रेडेशन और नए हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ सूबों में तकसीम किया है, जो अपने अपने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को भी आगे लेके चलना है, और हमने एक हेल्थ केयर का सिस्टम ऐसा बनाना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर सामने आए। और मुझे फ़ख्र है अपनी पाकिस्तानी कौम के ऊपर, मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के ऊपर, मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर्स के ऊपर। और जिस अंदाज से कोविड के दौरान हमें चैलेंजेस थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास हिफाजती किट्स यहाँ पे नहीं बन रही थी, हमारे पास वेंटिलेटर्स की जो है वो कमी थी, यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाने के इश्यूज़ थे। यहाँ पर हमारे पास जिस दिन कोविड आया तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 400 टेस्ट करने की जो है वो आपके पास कैपेसिटी मौजूद थी। आज उस कैपेसिटी को बढ़ा के हज़ारों के अंदर लेके चले गए। हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी बेहतरीन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी कौम हमेशा क्राइसिस के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करती है, हमेशा प्रेशर के अंदर आकर बेहतरीन परफॉर्म करती है, चाहे वो कोविड हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी आफत हो, हमारी कौम ने हमेशा आगे आकर जो है वो बेहतरीन किरदार अदा किया है। तो मैं उन तमाम लोगों को आज फिर से सलाम पेश करना चाहता हूँ आखिर में, कि जिन्होंने कोविड-19 के रिस्पांस के अंदर अपनी जानों का नजराना दिया, जिन्होंने अपनी जो एबिलिटीज़ पेश की, जिन्होंने अपनी सलाहियतें पेश की, वो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट, जो हमारे ऐसे मुखय्यर हजरात जिन्होंने आगे बढ़ के इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, आज हमें उन्हें भी एक्नॉलेज करना चाहिए। वंस अगेन मैं तमाम जो ग्रेजुएट्स हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी फैकल्टी को मुबारकबाद देता हूँ, वाइस चांसलर साहब, प्रिंसिपल साहिबा, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ज़बरदस्त काम किया है और होनहार तालिब इल्मों को जो है वो यहाँ से आपने ग्रेजुएट करवाया है, जो जाकर अपनी सर्विस जो है वो आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह हमने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए जो है वो अपना किरदार जो है वो जारी रखना है और उसको हमने आगे बढ़ाना है। आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये कहकर इजाज़त लूँगा कि खूने दिल देखे निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल देखे निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।